सोचिए उस पल के बारे में जब आपकी मेहनत, आपके सपने और आपके माता पिता से किया गया वादा सब एक ही झटके में टूट जाए। दिल की धड़कनें तेज हों, आंखों में आंसू हों और जुबान पर सिर्फ एक ही बात हो, मैं फेल हो गई। अगर ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी आपको जाननी है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक भी सच्चाई, एक भी ट्विस्ट आपसे छूट ना जाए। सर, मैंने मम्मी पापा से और आपसे किया हुआ वादा तोड़ दिया, मैं फेल हो गई सर। ये शब्द जब अनु के मुंह से निकलते हैं तो उसकी आवाज़ कांप रही होती है, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। उधर सामने खड़े आर्य के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों होते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि अनु जैसी मेहनती लड़की फेल कैसे हो सकती है। इसी बीच कॉलेज का माहौल गर्मा जाता है, क्योंकि अनु के रिजल्ट को लेकर खुद कॉलेज में बात करने के लिए बड़े लोग आ चुके होते हैं। सबके मन में सवाल होता है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस कहानी में कौन सच्चा है और कौन झूठा, तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। असल में अनु पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। उसे अपने रिजल्ट की चिंता खाई जा रही होती है। रात दिन बस यही सोच कि अगर फेल हो गई तो क्या होगा, इज्जत खत्म हो जाएगी। इसी डर का फ़ायदा उठाती है मीरा। मीरा पहले से ही अनु से जलती है। उसे लगता है कि हर जगह अनु ही आगे क्यों रहती है, हर किसी की पसंद क्यों बनती जा रही है। इसी जलन में मीरा एक खतरनाक कदम उठा लेती है। कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है, मीरा उससे धीरे धीरे बात बढ़ाती है। मीठी बातों में फंसाकर, डर दिखाकर वो प्रिंसिपल को अपने साथ मिला लेती है। और फिर वही होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अनु को जानबूझकर फेल करवा दिया जाता है। रिजल्ट में उसका नाम देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा झटका लगता है आर्य को। अगर आपको लगता है कि सच्चाई का साथ देना जरूरी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप अनु के साथ हैं या नहीं। आर्य को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि अनु फेल हो सकती है। उसके मन में शक पैदा होता है। वो सीधे हेड ऑफिस तक पहुंच जाता है और वहां इंक्वायरी बैठाने की मांग करता है। जैसे ही ये खबर प्रिंसिपल तक पहुंचती है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। घबराकर वो मीरा को फोन करता है और कहता है कि बात हाथ से निकलती जा रही है। उस लड़की का एग्जाम दोबारा चेक करवाने के लिए खुद आर्य वर्द यहाँ तक आ गए हैं। फोन के उस तरफ मीरा की आवाज़ सख्त होती है। वो साफ कह देती है कि इस सब में उसका नाम नहीं आना चाहिए। जो करना है करो, लेकिन मेरा नाम मत लेना। मीरा को लगता है कि शायद वो बच जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत अब उसका साथ छोड़ चुकी है। इसी बीच आर्यन को सब कुछ साफ साफ समझ आने लगता है। वो मीरा से कह देता है, नाम तो आ चुका है मीरा। ये सुनते ही मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अगर आपको ऐसे दमदार सीन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है। क्रिसमस का दिन होता है। ऑफिस में सजावट होती है। हर कोई खुश नजर आ रहा होता है। मीरा को पूरा भरोसा होता है कि आरएस सर इस बार उसके लिए खास गिफ्ट रखेंगे। वो पूरे दिन इसी उम्मीद में रहती है। लेकिन जब गिफ्ट देने का वक्त आता है तो आरएस सर गिफ्ट देते हैं अनु को। मीरा के लिए गिफ्ट झंडे लेकर आता है। ये देखकर मीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि उससे सब कुछ छीना जा रहा है। उसी गुस्से में मीरा एक और चाल चलती है। उसी वक्त अनु की मम्मी का फोन आता है, जो रिजल्ट के बारे में पूछना चाहती होती हैं। फोन मीरा उठा लेती है और उसे पता चल जाता है कि अगले दिन अनु का रिजल्ट आने वाला है। बस यहीं से मीरा की नई साजिश शुरू हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मीरा ने क्या किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। मीरा अनु को बुलाती है और उसे धमकाती है। कहती है कि अगर तुम फेल हुई तो तुम्हें इस ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, तुम्हें कहीं और नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये सुनकर अनु पूरी तरह टूट जाती है। वो पहले से ही डरी हुई होती है।
मीरा की बातें उसके दिल में घर कर जाती हैं। वो इतनी ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि आर्या से बात करते करते उसकी हालत बिगड़ जाती है और वो उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाती है। ऑफिस में हड़कंप मच जाता है। आर्या तुरंत डॉक्टर को बुलाने की बात करता है। तभी नीतू बताती है कि अनु को कुछ गंभीर नहीं हुआ है, बस रिजल्ट के तनाव की वजह से ऐसा हुआ है। नीतू ये भी बताती है कि अनु को धमकाया गया था कि अगर वो फेल हुई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सब सुनकर आर्या का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मीरा को बुलाता है और उसके सामने सख्त शब्दों में सवाल करता है। कहता है कि इस ऑफिस के नियमों में तुम खुद फिट नहीं बैठती हो, फिर भी तुम दूसरों को डराने का हक कैसे रखती हो? तुम अपने कलीग्स को परेशान कर रही हो। बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? अगर आपको लगता है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मीरा के पास कोई जवाब नहीं होता, वो चुप खड़ी रहती है। तभी अनु खुद आगे बढ़कर आर्या को रोक लेती है। कहती है कि सर, इसमें मीरा की गलती नहीं है, शायद गलती मेरी ही है। शायद मैंने अच्छे से एग्जाम नहीं दिए, इसलिए मैं इतनी डरी हुई हूँ। अनु की ये बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। इतनी बड़ी तकलीफ के बाद भी वो किसी पर इल्जाम नहीं लगाती। अगले दिन जब रिजल्ट लेने का वक्त आता है तो सिमरन अनु को बताती है कि वो फेल हो गई है। ये सुनते ही अनु की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वो रोते रोते सारी बात आर्य को बताती है। आर्य पूरी तरह से यकीन कर लेता है कि ये रिजल्ट गलत है। अनु फेल हो ही नहीं सकती। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को पूरा देखें। आर्य बिना वक्त गवाए हेड ऑफिस पहुंच जाता है। वहां जाकर वो एग्जाम सीट दोबारा खुलवाने की बात करता है। प्रिंसिपल ये सुनकर और ज्यादा घबरा जाता है। वो समझ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। घबराहट में वो मीरा को फोन करता है और कहता है कि अब बात संभालना मुश्किल हो रहा है, मुझे उस लड़की को पास करना ही होगा। ये सारी बातें आर्य सुन लेता है। वो फोन अपने हाथ में ले लेता है और मीरा को साफ साफ धमका देता है। कहता है कि अब वो ऑफिस आएगा और इस बार मीरा से हर सवाल का जवाब लेगा। मीरा का बुरा वक्त शुरू हो चुका होता है। इतना ही नहीं, आर्य और झंडे दोनों को अब यह भी शक होने लगता है कि जो माँ का एक्सीडेंट हुआ था, कहीं उसके पीछे भी मीरा का ही हाथ तो नहीं था। सवाल बहुत हैं और जवाब अभी बाकी हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही धमाकेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मीरा के लिए अब हर पल भारी पड़ने लगता है। ऑफिस का वही माहौल, वही लोग, लेकिन आज सब कुछ बदला बदला सा लगता है। खूब बेकार समझने की सोच, ये सब उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा होता है। फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि अगर उसकी किस्मत में यही लिखा है तो वो इसे स्वीकार कर लेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि कोई है जो उसकी मेहनत और सच्चाई पर पूरा भरोसा करता है। अगर आपको लगता है कि सच्चे इंसान का साथ मिलना बहुत बड़ी बात होती है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिए। आर्य ऑफिस में कदम रखते ही सबसे पहले मीरा को बुलाता है। इस बार उसके चेहरे पर न गुस्सा छुपा होता है, न ही नरमी। उसकी आंखों में सिर्फ सवाल होते हैं। वो मीरा से सीधा पूछता है कि अनु के रिजल्ट में क्या गड़बड़ हुई है। मीरा पहले तो बात घुमाने की कोशिश करती है, बहाने बनाती है, खुद को बेगुनाह दिखाने का नाटक करती है। लेकिन आर्य के सवाल इतने साफ और सीधे होते हैं कि मीरा की एक एक चाल बेकार होने लगती है। आर्य साफ कह देता है कि उसे अब सब पता चल चुका है। हेड ऑफिस में जो बातें हुई, प्रिंसिपल की घबराहट, फोन पर हुई बातचीत, कुछ भी उससे छुपा नहीं है। मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ जाती है कि अब झूठ ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सच हमेशा जीत जाए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी बीच झंडे भी आर्य का साथ देता है। वो कहता है कि उसे भी मीरा पर पहले से शक था, खासकर उस दिन
जब अनु की माँ का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मीरा का व्यवहार बहुत अजीब था। अब सारे टुकड़े जुड़ने लगे होते हैं। आर्या फैसला करता है कि अब सिर्फ रिजल्ट की ही नहीं बल्कि हर उस घटना की जांच होगी जिसमें मीरा का नाम कहीं न कहीं जुड़ा है। मीरा अब खुद को घिरा हुआ महसूस करती है। वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि उससे गलती हो गई, वो बस अपनी जगह बचाना चाहती थी। उसे डर था कि अनु आगे निकल जाएगी और वो पीछे रह जाएगी। लेकिन आर्या साफ शब्दों में कह देता है कि डर किसी को गलत करने का हक नहीं देता। उधर अनु को जब पता चलता है कि आर्या ने उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया है तो उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ जाती है। उसे पहली बार लगता है कि शायद इंसाफ अभी जिंदा है। वो खुद से वादा करती है कि चाहे जो भी हो वो सच का सामना करेगी। अगर आप भी अनु की हिम्मत से जुड़े हुए हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जांच आगे बढ़ती है। कॉलेज से लेकर ऑफिस तक हर जगह सवाल पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल आखिरकार टूट जाता है और सारा सच उगल देता है। वो मान लेता है कि मीरा के दबाव में आकर उसने अनु को फेल करवाया था। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। अनु के फेल होने की खबर जो अब तक एक सच्चाई लग रही थी वो अब एक बड़ी साजिश साबित होती है। जैसे ही ये खबर बाहर आती है ऑफिस का माहौल बदल जाता है। जो लोग अनु को कमज़ोर समझ रहे थे अब उन्हें अपनी सोच पर शर्म आने लगती है। अनु को बुलाया जाता है और उसे पूरी बात बताई जाती है। जब उसे पता चलता है कि उसका रिजल्ट गलत था और वो असल में पास है तो इसी बीच अनु की मम्मी पापा को भी सारी सच्चाई पता चलते हैं। वो अपनी बेटी को गले लगाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस पर गर्व है। ये पल अनु के लिए बहुत खास होता है। जिस डर के साथ वो जी रही थी वो डर अब खत्म हो चुका होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ और भी देखें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब आर्य और झंडे उस एक्सीडेंट की भी जांच शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सबूत सामने आने लगते हैं जो मीरा की साजिश की ओर इशारा करते हैं। मीरा की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि ये गलत कदम कैसे पूरी जिंदगी बदल सकता है। अनु अब पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर सामने आती है। वो अपने काम पर ध्यान देती है बिना किसी डर के। ऑफिस में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। लोग अब उसे एक मिसाल के तौर पर देखने लगते हैं। वो लड़की जो कभी डर के मारे बेहोश हो गई थी आज वही लड़की हिम्मत की पहचान बन जाती है। अगर आपको लगता है कि ये बदलाव दिल को छू लेने वाला है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मीरा को आखिरकार अपने किए का पछतावा होता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी हमें यही सिखाती है कि जलन और नफरत इंसान को अंधा बना देती है और सच्चाई चाहे जितनी भी देर से आए जीत उसी की होती है। अब सवाल यह है कि आगे अनु और आर्या की जिंदगी में क्या नया मोड़ आएगा। क्या मीरा को उसके हर गुनाह की सज़ा मिलेगी और क्या अनु अपने सपनों को पूरी तरह जी पाएगी। इन सारे सवालों के जवाब आने वाले वक्त में सामने आएंगे। आप कितने उत्साहित हैं आगे की कहानी के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। खूब बेकार समझने की सोच ये सब उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा होता है। फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि अगर उसकी किस्मत में यही लिखा है तो वो इसे स्वीकार कर लेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि कोई है जो उसकी मेहनत और सच्चाई पर पूरा भरोसा करता है। अगर आपको लगता है कि सच्चे इंसान का साथ मिलना बहुत बड़ी बात होती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिए। आर्य ऑफिस में कदम रखते ही सबसे पहले मीरा को बुलाता है। इस बार उसके चेहरे पर न गुस्सा छुपा होता है न ही नरमी। उसकी आंखों में सिर्फ सवाल होते हैं। वो मीरा से सीधा पूछता है कि अनु के रिजल्ट में क्या गड़बड़ हुई है। मीरा पहले तो बात घुमाने की कोशिश करती है, बहाने बनाती है, खुद को बेगुनाह दिखाने का नाटक करती है। लेकिन आर्य के सवाल इतने साफ और सीधे होते हैं कि मीरा की एक एक चाल बेकार होने लगती है। आर्य साफ कह देता है कि उसे अब सब पता चल चुका है। हेड ऑफिस में जो बातें हुई, प्रिंसिपल की घबराहट, फोन पर हुई बातचीत, कुछ भी उससे छुपा नहीं है। मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ जाती है कि अब झूठ ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सच हमेशा जीत जाए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी बीच झंडे भी आर्य का साथ देता है। वो कहता है कि उसे भी मीरा पर पहले से शक था, खासकर उस दिन